इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपके सामने जो बयान करने वाला हूँ वो मामला है कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर देखने के लिए उसमें सिर्फ 4 चीज़ें देखें। ये 4 चीज़ें उसके अंदर ना हों। नंबर 1, वो आँख से काना ना हो। नंबर 2, लंगड़ा ना हो, यानी चलते हुए उसके लंगड़ापन ज़ाहिर ना हो। नंबर 3, कमज़ोर ना हो। और नंबर 4, उसका जिस्म ऐसा ना हो कि उसके अंदर गुदा ना हो, यानी इंतहाई कमज़ोरी के साथ। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जानवर को तलाश करें। अब हमारी बदकिस्मती है कि हम कुर्बानी तो करते हैं मगर कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमारे जहन में नहीं होता कि असल कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है। उसके लिए आज मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहले कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया है, इन्नस सलाती व नुसुकी, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी हमारी नमाज और हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा जीना और हमारा मरना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि ना तो बकरे का गोश्त और ना ही उसका खून मेरे पास पहुंचता है। अब क्या इसमें फ़लसफ़ा समझने वाली जो बात है वो क्या है, तकवा। अल्लाह ताला कहता है कि जो कुर्बानी कर रहा है ना, उसका तकवा, उसकी परहेज़गारी, उसका मेरे से डरना, ये मेरे पास पहुंचता है कि उसके दिल के अंदर अखलास कितना है, वो कुर्बानी किसके नाम की कर रहा है और किस लिए कर रहा है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारा मिजाज बिल्कुल इसके उल्टा है। हम कुर्बानी लेने जा रहे हैं जी, किसकी ख्वाहिश है? ये बीवी की ख्वाहिश है। बीवी ख्वाहिश कर रही है कि कुर्बानी इस दफ़ा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? बच्चों की ज़िद है। बच्चे ज़िद करते हैं जी कि फ़लाँ हमारे दोस्त ने कुर्बानी ले ली है, फ़लाँ दोस्त ने बकरा ले लिया है, तो अबू जी आप भी बकरा लेकर आएँ। हमारा मेयार, हमारा स्टेटस ये चेक करना है हमने कि हमारा तकवा और हमारी कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है। इसके लिए दूसरी चीज़ है, बच्चे आते हैं, अबू जी आस-पास हमसायों ने कुर्बानी ले ली, अभी तक हमने नहीं ली, तो जल्दी करें बकरा लेकर आएँ। मेरे भाइयों, इससे कुर्बानी का जो मामला है ना वो बड़ा हसास हो जाता है। अब अल्लाह ने जो कुरान के अंदर फ़लसफ़ा बयान किया वो क्या है, तकवा, परहेज़गारी। कि अल्लाह तो कहता है कि मेरे पास ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। गोश्त भी हमने खा लेना है और हमने संभाल भी लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए अपनी तबीयत को बिल्कुल उसके मुताबिक करें जो अल्लाह की खालिस रज़ा हो। और अल्लाह की रज़ा कब हासिल होगी? जब हमारे अंदर तकवा होगा, परहेज़गारी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी सोचूं और आप भी सोचें कि ये कैसे हमने इसको कुर्बानी को किसके लिए करना है, किसके नाम के पे करना है। और ये ना हो कि हमारी ख्वाहिशात जो है वो आगे आ जाएं और कुर्बानी का जो असल फ़लसफ़ा है वो गुम हो जाए। इसलिए ये सोचने वाली बात है और अमल करने वाली बात है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।